मौसम बदले ना बदले, उसमें ठंडक आए ना आए, हे भक्तजनों, हे प्रेमियों, हे मालिक के प्यारों, अगर सतगुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन रखोगे, नाम का सुमरन करोगे, सेवा करते रहोगे, परहित परमार्थ में तन मन धन से लगे रहोगे, तो यकीनन यकीनन आपके तो मौसम बहार ही रहेगा, यहां भी और अगले जहान में भी। किसी के पतझड़ आए तो आए, क्या करें उसके कर्म, पर जिसने दृढ़ यकीन कर लिया, दृढ़ विश्वास रखा, उसके कभी पतझड़ नहीं आता, उसके तो बहारें ही छाई रहती हैं। देखने वाले बल्कि हैरान होते रहते हैं, यार कल ये ऐसा था, आज ऐसा होगा, यार ये कहां से कहां पहुंच गया, कैसे। पर कावां दे आके टगे नहीं मरदे। अगर वो आपकी निंदा करते हैं, आपसे जलते हैं, तो आप मत जलो, आप मत निंदा करो। उनके जलने से, उनकी निंदा करने से आपके और कर्म कट जाएंगे और आप माला माल होते चले जाओगे। कोई नजर नुजर नहीं लगती सत्संगियों को, ना बुरी नजर लगे ना अच्छी, मालिक की अच्छी नजरी सदैव उन पे बिछाई रहती है। ना उन्हें दुख आता है ना सुख। आप सोचेंगे दुख सुख ही नहीं आता तो क्या फायदा, सुख तो आना चाहिए, नहीं, उन्हें परमानंदी रहता है। सुख का पता तब लगता है जब दुख आए। आप में से सारे साथ संगत बैठी है, जब नजला जुकाम लग जाता है, बेहद ज्यादा पानी बह रहा है, सिर दर्द है, कोई अच्छा नहीं लगता, खाना भी फीका फीका, सब कुछ अजीबोगरीब, ये है दुख। और फिर जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तब पता लगता है हाँ आराम आ गया, तो वो है सुख। यानी अगर जुकाम लगा तभी पता चला ना सुख क्या है, वरना तो दुख का पता ही नहीं। तो इसलिए सत्संगी जो होते हैं, मालिक से प्यार करते हैं, सुख दुख नहीं आता, वहां तो परमानंद ही रहता है, तमीज ही नहीं रहती, खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। यही सचखंड है, यही निज धाम में होता है। पर दृढ़ यकीन चाहिए, सेवा सुमरण चाहिए, जितना का कर सको, और सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग सुने बिना आदमी काबू में नहीं रहता, उसका मन काबू नहीं रहता, इंद्रियां काबू नहीं रहती। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बनी बनाई भक्ति को गुल करने वाले घूम रहे हैं चारों तरफ। आपके चेहरे पे थोड़ा नूर आता है भक्ति का, जब आपके प्यार का सुरूर आप पे छाने लगता है, तब तक कोई ना कोई ऐसा संग आप कर बैठते हैं जो आपकी उस भक्ति के रंग को फीका कर देता है, और सत्संग में बैठे बैठे नींद में खो जाते हैं आप। कहां मस्ती मानने वाले, कहां नजारे लेने वाले हर शब्द के। क्यों आप डुला देते हो सब कुछ, थोड़ी सी देर में करी कराई भक्ति को खत्म करवा लेते हो। इसलिए किसी की सुनो ना, सुननी है गुरु पीर फकीर की सुनो, वो आपका कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। उनकी बात आपको कड़वी लग सकती है, कई बार हजम नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन वो बदहजमी भी जन्मों जन्मों की बदहजमी को खत्म कर देती है। कई ऐसे होते हैं थोड़ी तकरार करने के बाद मान लेते हैं, लड़ते रहेंगे, नहीं पिताजी ने ऐसा मुझे कहा, उसको कहा, फलां को कहा, लास्ट में कर करा के कहते नहीं कहा तो सही ना, वो भी बच जाते हैं, उनको भी खुशियां मिल ही जाती हैं। और कई होते हैं कि पहली बार में ही मान जाते कि हाँ भाई जो पीर मेरा कह रहा है वो झूठ कह ही नहीं सकता, गलत कह ही नहीं सकता, मेरे में लाख कमी हो सकती है पर उसमें कमी हो नहीं सकती। उनका दायरा फिर खुशियों का बहुत बड़ा हो जाता है। अब दायरा आपके हाथ में है, आपने कितना बनाया हुआ है। और कई ऐसे होते हैं कि सुनते ही गड़बड़ हो जाती है, यार ये मुझे कहा, क्यों कहा, कहना नहीं चाहिए था। वो आप खड़ ज्ञानी बन जाते, खुद को नहीं आता लेकिन दूसरों को ज्ञान देके आप तो बिगड़े, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि मैं तो डूब रहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। खुद का मन बिगड़ा होता है और साथ वाले का भी बिगाड़ देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसी जननी पे जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है।
आपका फर्ज, आप भक्त बन गए तो दूसरों को भक्ति से जोड़ो। पता नहीं कब आपके भाग्य उदय हो जाएं और कब आप खुशियों से माला माल हो जाएं। पर अगर एक को भी तोड़ने की आपने कोशिश की तो आपके परिवार तक, कुलों तक वो बात जाएगी। क्योंकि एक मां से उसके बेटे को बिछोड़ देना, एक गऊ को पेड़ा देके जल्लाद को सौंप देना, इसके बराबर होता है किसी भक्ति करने वाले को मालिक से तोड़ देना। बेइंतहा पाप, बेइंतहा पाप। इसलिए भक्तजनों, जोड़ने की कोशिश किया करो, तोड़ने का तो सोचो भी ना। क्योंकि किसी को भी तोड़ना अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत से महापाप होता है, और वो खुद भोगता है, उसके परिवारजन भोगते हैं। अगर सतगुरु मौला की उपमा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर अल्लाह राम की निंदा ना करो। अगर किसी को भक्ति मार्ग से जोड़ सकते हो तो कहना ही क्या, वो तो महापुण्य है, महादानों का महादान है। पर अगर किसी को जोड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर किसी को तोड़ो ना, वरना सबसे बड़े गुनाहगार आप बन जाओगे और जिंदगी से चैन, अमन, शांति, खुशियां सब चली जाएंगी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, आप भक्ति इबादत से मन जोड़ के रखा करो, मन से लड़ा करो। जब भी मन आप पे हावी हो उस पे लानत डाला करो। रख वर्ज जरा इना अखियां नू, बिना सतगुरु दूजा तकना नहीं। ये परम पिता जी ने शब्द लिखा है। तो बहुत सत्संगी हैं जो इस पे अमल करते हैं कि वो अपनी आंखों में अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड के अलावा किसी और को वो दर्जा देते ही नहीं। लेकिन कई होते हैं लंपट मास्टर, उनका काम होता है सतगुरु के सामने भी जी हजूरिया, और जब दांव लगे तो बुरे काम भी करते रहना। जब पीर फकीर सामने तो ऐसा लगता है ये तो भक्त बिल्कुल अभी पैदा हुआ है भाई, ये तो पाक साफ है। और जैसे ही गुरु पीर फकीर नहीं साइड में चले गए, फिर देखने वाला होता है उसकी निगाह कैसे नाचती है, किस किस में क्या क्या टोहती है, क्या क्या देखती है। करी कराई भक्ति यहीं करी और यहीं लुटा के खाली हाथ वापस चले जाते, सिर्फ मन माया के अधीन हो गए, काम वासना की वजह से, क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से। तो हे भक्तजनों, मालिक के प्यारेओ, ये फर्ज है हमारा आपको समझाना। भक्ति में आके बैठते हो, मालिक की याद में आके बैठते हो, भक्ति से बेइंतहा नजारे आपको मिलने वाले होते हैं। पर सत्संग समाप्त होते ही गलत भावना, गलत निगाह, गलत सोच, गलत फोन, गलत चीजें करनी शुरू ना कर दिया करो, वरना यहीं भक्ति करी और यहीं बर्बाद करके आप चले जाते हो। क्यों? अरे ये भक्ति पहले जब लोग करते थे, जो आपको घंटे डेढ़ घंटे में नसीब हो जाती है, उनको 100 साल में नसीब होती थी, सैकड़ों साल लग जाते थे। पर उनके गवाने में टाइम लगता था, आपके गवाने में टाइम नहीं। अगर 100 साल की, सैकड़ों साल की भक्ति 1.5 घंटे में बन सकती है, तो फिर गवाने में भी कलयुग की स्पीड तेज है। 5 मिनट में इसे आप गवा भी सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश, हाँ आपके अंदर बुरे विचार आ गए, बुरी सोच आ गई, गलत भावना आ गई, कुछ नहीं होता, 5 मिनट सिमरण करो, ठीक हो गए। लेकिन उन विचारों पे अगर अमल कर लिया, अगर आपने वैसा कर्म कर लिया, बुरा गुनाह कर लिया, तो फिर भक्ति गई सब सवा, राख हो गई। क्यों करते हो आप ऐसा? यही आज हमारे दिलो दिमाग में सतगुरु ने ख्याल दिया कि अपने उन बच्चों को संभालें जो पता नहीं कब से भक्ति से जुड़े हुए हैं। जरा सा अहंकार, जरा सा घमंड,
जरा सा काम करके आप फूले नहीं समाते। अल्लाह वाहिगुरु का देखो यार, इस धरती पे अगर बात करें, ऐसी सैकड़ों धरतियां हैं, इस धरती पे देखें फूल, पत्तियां, वनस्पति, अरबों तो उसने डिजाइन बनाए हैं, अरबों उसने खुशबू भरी है, और करोड़ों तरह के उसने मिट्टी को रंग दिया है, पानी को जगह जगह बांध दिया है। आप अरबों में हो और हर के हाथों की अलग अलग लाइनें बना दी उसने, है ना कमाल। और उसने कभी आपने देखा भगवान को घमंड करते कि देखो मैंने भाई इतने प्रकृति बनाई है, मैंने सैकड़ों धरतियां बनाई हैं, एक दो सके भाइयों के हाथ के निशान आपस में नहीं मिलते, देखो मैंने क्या डिजाइन बनाया है ना कमाल। वो कभी भी मैं नहीं करता। और आप थोड़ा सा काम करके बटन टूटने लगते हैं आपके, मैं करने वाला, मैं ये, मैं वो। बस यार बकरे की तरह मैं ना कर। वो ज्यादा मैं करता है, कसाई को आवाज सुन जाती है, उसका गला जल्दी कटता है। इसलिए जो ज्यादा मैं करते रहते हैं, भक्ति के मार्ग में वो गिर जाते हैं। जो दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ते कि यार मेरा काम तो सतगुरु ने किया, मालिक ने किया, यार मैं कौन होता हूं। कभी एकांत में भी जिनको अहंकार नहीं आता, वो मालिक के अति प्यारे होते हैं, उन्हें बेइंतहा खुशियां कंटिन्यू मिलती रहती हैं। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है।
पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है, और कई पड़के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है, जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के, पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारण संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती, और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है, वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती।
इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। ये माइक है, इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है, नहीं माइक बेचारा क्या बोलेगा। तो वैसे ही एक फकीर होता, वो क्या बोलेगा, वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरन से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है, विचार तो आते जाते रहते हैं, अमल ना करो। बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर। बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं, पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता।
उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं, पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा, सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो मुआफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं।